आई हैव अ ड्रीम कि भैया मैं इतनी टॉप 10 की वीडियोस बना लूँ कि डब्ल्यू ऑफिशियली मेरे को एक डब्ल्यू नेटवर्क की सीरीज दे दे जिसमें मैं टॉप 10 ही बताऊँ। तो गैस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन। टॉप 10 शुरू करने से पहले भाई किशन यादव एंड 139,000 अदर पीपल को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे को ये याद दिलाया कि कमेंटेटर्स ने मेंशन किया था कि ड्राफ्ट जो है अभी हो तो रहा है लेकिन वो क्राउन ज्वेल के बाद ही एप्लीकेबल होगा। सो थैंक यू फॉर दैट। भाई मैं नहीं सुन पाया था सही में जब कमेंटेटर्स ने ये कहा होगा। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों ध्यान नहीं था। बेली तो अभी इंजर्ड है, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। बट एनीवेज आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही भयंकर है भाई। जब मूव्स की वीडियोस होती है ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है। जैसे फिनिशिंग फ्राइडेज के लिए भी लोग काफ़ी एक्साइटेड थे एंड उसके बाद भी काफ़ी मूव्स वाली वीडियोस थी जो कि लोगों को ज़्यादा पसंद आई थी। तो इसीलिए लेट्स सी कि ये वाली हमें पसंद आएगी या नहीं। और इस आर्टिकल को मैथ्यू विल्किंसन ने लिखा है एंड लिंक ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्शन में होगा। एंड लेट्स सी के टॉप 10 में क्या क्या रखा गया है। नंबर 10 पर इन्होंने रखा द शाइनिंग विजर्ड को। शाइनिंग विजर्ड अगर आपने मूव नहीं देखा तो ये काफी सुपरस्टार्स यूज करते हैं। टीगन नॉक्स हो गया, जॉन मॉरिसन हो गया, एडम कोल भी कभी कभार यूज करते थे एंड काफी जापानीज सुपरस्टार्स भी यूज करते थे। एंड इसमें बेसिकली मैं इसको पता है सस्ता वर्जन ऑफ किनशासा नी स्ट्राइक कहना चाहूंगा। आई फील लाइक शिंसुके नाकामुरा ने जो इस चीज को मॉडिफाई करके और अपना ही अलग मूव बनाया दैट इज एक्चुअली बेटर। और उसमें लगता भी है कि हाँ कुछ हुआ है। हालांकि शाइनिंग विजर्ड में मैं मानूंगा कि उतना तगड़ा नहीं लगता उसकी स्पीड की वजह से। बट अगर आपने द ग्रेट मूटा का मैच देखा है तो जरूर देखना। आई फील लाइक कि शाइनिंग विजर्ड के मामले में ही डज इट बेटर और ऐसा लगता है कि हाँ ये मूव भी कुछ है। सो इसीलिए अगर हम सिर्फ द ग्रेट मूटा की बात को हटा दें और ये जाने की क्या ये नंबर 10 पर डिजर्व करता है, एब्सोल्युटली आई थिंक इट इज ए वीक मूव। नंबर 9 पर इन्होंने रखा सामोअन रैकिंग बॉल को, जिस मूव को हम कहना चाहेंगे माइली साइरस का फेवरेट मूव, जिसकी वजह से माइली साइरस फेमस हुई। और यहाँ पर रोमन रेंस के कजन्स द ऊसोस एंड उमागा, बेसिकली समोन्स के अंदर ये है कि भैया अगर आई डोंट नो इसको कैसे कहना चाहिए बट सुपरस्टार्स के फेस पर अपना पिछवाड़ा रगड़ने के लिए भाई एक अलग ही मेहनत लगती है जो कि ये लोग करते हैं। एंड आई डोंट नो कि इस मूव में तगड़ापन क्या आता होगा। मेरे को लगता है कि इस मूव की सबसे खास बात स्पेशलिटी यही है कि भाई अपनी बदबू तुम सुंघा को सामने वाले को कॉन्शियस कर दे रहे हो। तो इस मामले में आई थिंक समवन रैकिंग बॉल इसमें डिजर्व नहीं करता क्योंकि यूनिकनेस की वजह से और किसी और वेरिएंट में ये लोग डैमेज दे रहे हैं तो एटलीस्ट कहीं तो ये मूव इफेक्टिव है। फिर चाहे फिजिकली नहीं बट मेंटली तो टॉर्चर हो ही जाता है इंसान। तो इसीलिए नंबर 9 पर इसको रखा गया आई थिंक। सो ये है भाई मुंह पे उतना तेज लगे ना लगे ये वाला मूव लेकिन सोशली बहुत बेइज्जती हो जाती है। नंबर 8 पर रखा सुपरमैन पंच। अरे भाई हमारे रोमन राजा को ऐसे तुमने क्यों किया है। सुपरमैन पंच देखो भले ही हमें रोमन रेंस की स्पीयर कितनी बढ़िया लगती हो बट लेट्स बी ऑनेस्ट सुपरमैन पंच उतना इम्पैक्टफुल नहीं दिखता और इसको उन्होंने एक तरह से अपना सिग्नेचर मूव की तरह बना रखा है। बट आई गेट इट कि कैरेक्टर के स्टैंड पॉइंट से बढ़िया लगता है बट हम यहाँ पे मूव के स्टैंड पॉइंट से बात कर रहे हैं कि मूव कौन कितना इफेक्टिव लगता है। तो उस मामले में आई थिंक इट डू मेक सेंस। इनफैक्ट अभी भी कई बार ऐसा लगता है कि अरे यार ये वाला मूव क्यों यूज किया, इससे तो शायद लगी भी नहीं होगी। बट ये तो सुपरस्टार्स की जॉब होती है कि उसको कैसे सेल करना है और कितना पेनफुल दिखाना है। बट हम यहाँ पर स्क्रीन के पीछे बता सकते हैं कि उसमें दर्द नहीं हुआ था। सुपरमैन सिर्फ नाम में है, असलियत में दर्द नहीं होगा। नंबर 7 पर रखा है रनिंग पावर स्लैम और इस मूव को देखकर मैं काफी सरप्राइज्ड हुआ इस लिस्ट में बिकॉज देखो अगर कोई और मूव मारता ना मैं मान सकता था बट ब्रॉन स्ट्रोमन जिस इंटेंसिटी के साथ घूम के और अपने पावर के साथ अपने साइज के साथ बंदे को गिराते हैं ना आई फील लाइक कि ये इसमें डिजर्व नहीं करता। ठीक है ना। रनिंग पावर स्लैम इज एक्चुअली अ गुड मूव अगर इसको ब्रॉन स्ट्रोमन यूज कर रहा है। अगर कोई और कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ ठीक है ये फिनिशर कहलाने के लायक नहीं है बट ब्रॉन स्ट्रोमन के लिए डेफिनेटली ये फिनिशर का काम करता है। बट मैं ये भी कहूंगा दूसरी तरफ कि ब्रॉन स्ट्रोमन का जो इससे पहले फिनिशर था जब वो जेम्स एल्सवर्थ वगैरह को मार रहे थे भाई साहब उल्टा चोक स्लैम हो मतलब बंदे का जो फ्रंट वाला एरिया वो पूरा ही डैमेज हो जाता। तो हाँ वो थोड़ा ज्यादा घातक था। एंड नंबर 6 पर इन्होंने जो रखा उसके बाद से मेरे को काफी गुस्सा आ रहा है एंड दैट इज बेली टू बेली सुप्लेक्स। आई थिंक कन्फेशन करने का टाइम आ गया। एज मच एज आई लव बेली आई फील लाइक के सबसे वीक फिनिशर मेरी अगर फेवरेट लिस्ट में किसी के पास है तो वो बेली के पास ही है। भाई गले मिलना कोई फिनिशर नहीं होता है। ठीक है ना। गले मिलने से रिश्ता तगड़ा होता है, ये नहीं कि बंदा आउट हो जाए।
बट बेली के केस में ऐसा देखने को मिला है, चैंपियनशिप्स भी जीती है। और अगर यही मूव कोई बड़ा बंदा जैसे कि ब्रॉन स्ट्रोमन टाइप या फिर नाया जैक्स टाइप भी अगर करते ना, ये मूव उन सुपरस्टार्स के लिए था, बेली के लिए नहीं था। बट अगेन कैरेक्टर स्टैंड पॉइंट से, जैसे कि रोमन रेंस के पास सुपरमैन पंच है, ऐसे बेली के पास बेली टू बेली सुप्लेक्स आया कि हाँ भैया हगर हूँ मैं, तो हग करूंगी लेकिन फिर मार भी दूंगी। और हील टर्न में मेरे हिसाब से बढ़िया है कि हाँ भैया हमने हग किया बट आई एम हील, तो मैं बजा दे रही हूँ। बट बात वही है, इट इज नॉट डेविस्टेटिंग फिनिशर। नंबर 5 पर इन्होंने लिखा 5 नकल शफल। वाओ, 5 नकल शफल तो है ही भाई बकवास। देखो इससे बहुत यादें जुड़ी है, मैं मना नहीं करूंगा। हमने अपने घरों में कितनी बार तकिए को 5 नकल शफल दिया होगा, कितनी बार रास्ते में चलते चलते ऐसे किया होगा। बट इसकी तो कितनी सारी क्लिप्स भी आई हैं कि किस तरह से जॉन सीना सिर पे मारते ही नहीं, अपने रिंग पे ही मार देते और बंदा उठ के खड़ा हो जाता है। मेरे को इस मूव की पता है बस बेकार बात क्या लगती थी कि ये एक ऐसा मूव था जिसे पढ़ने के बाद बंदा बेहोश नहीं जाग जाता था। अबे ये कैसा मूव है जो बंदे को होश में ला रहा है? ये कौन से इंजेक्शन का काम कर रहा है? अगर यहाँ पे जॉन सीना का कोई मूव डिजर्व करता है तो वो डेफिनेटली एटीट्यूड एडजस्टमेंट है यार। जॉन सीना जैसा बड़ा सुपरस्टार अगर एटीट्यूड एडजस्टमेंट लेके घूम रहा है देन ये काफी शर्म की बात है यार। थोड़ा भयंकर सा फिनिशर तो रखो यार। शॉन माइकल्स के पास स्विच इन म्यूजिक, ट्रिपल एच के पास पेडिग्री, अंडरटेकर के पास टॉम्बस्टोन और जॉन सीना के पास क्या है? ये आटे की बोरी उठा के पटकना। अरे यार ये कोई फिनिशर नहीं होता है। बट 5 नकल शफल भी उतना ही डिजर्व करता है इस लिस्ट में। नंबर 4 पर रखा है द कोबरा। देखो कोबरा किसी भी वे में लेस डेंजरस नहीं है। कोबरा इज डेफिनेटली डेंजरस बट इट इज नॉट डेंजरस जब यह सैंटिनो मेराला के हाथ में खड़ा हो। आई थिंक दी ओनली टाइम ये सैंटिनो मेराला का कोबरा डेंजरस साबित हुआ था जब मिक फोली के मिस्टर सोको से इसका मैच हुआ था रॉयल रंबल के दौरान। उसके अलावा तो आई थिंक वी ऑल नो कि सैंटिनो मेराला का कॉमेडी कैरेक्टर है, तो उस वे में हम इनको थोड़ी रिहायत दे देते हैं कि चलो ठीक है यार, अब तुम ये वाला मूव यूज नहीं करोगे तो कौन करेगा? अंडरटेकर। इमेजिन अंडरटेकर डूइंग दिस। मतलब रात में तुम सोना और सोने से पहले ये चीज इमेजिन करना कि अंडरटेकर आया रिंग में अपनी भयंकर सी एंट्रेंस लेके, सामने शॉन माइकल्स खड़ा और अंडरटेकर ने टोपी निकाल के अपने बनियान में से निकाला ये जुराब और अपने हाथ में पहन के करने लगे कोबरा स्टाइल। दैट वुड बी एपिक। नंबर 3 पर रखा है शेन मिकमैन्स रैपिड पंचेस। देखो मेरे को नहीं समझ आया कि ये वाला मूव क्यों रखा गया, बिकॉज एज सच इसको फिनिशर की तरह शेन मिकमैन यूज करते भी नहीं है ना। शेन मिकमैन ज्यादातर कोस्ट टू कोस्ट यूज करते हैं, इसको मूव सेट कह सकते हैं। और आई थिंक रैपिड पंचेस चाहे किसी की सुपरस्टार भी अपने आर्सेनल में रखता है, वो अच्छा लगता है देखने में, थोड़ा इंटेंसिटी लगती है। और शेन मिकमैन की जो एथलेटिक एबिलिटी है उसकी वजह से लगता भी है कि हाँ ये बंदा मार सकता है। वो अलग बात है कि शेन मिकमैन के जब पंचेस लगते हैं तो ऐसा लगता नहीं कि हाँ सामने वाले को दर्द हो रहा है, हो सकता है कि मजा ही आ रहा हो, बट वो बॉस का बेटा है भाई, वो कुछ भी कर सकता है। सो इसीलिए इग्नोर करते हुए नंबर 2 पर चलते हैं, जिनमें रखा है समोवन ड्रॉप को। एंड आई डोंट नो समोवन ड्रॉप को इस लिस्ट में क्यों रखा गया, बिकॉज मैंने बहुत भयंकर समोवन ड्रॉप्स भी देखे हैं, टेबल पे गिरते हुए देखा है। और जी जो बम्प्स होते हैं, आई हैव नो आइडिया कि इसको इस लिस्ट में कैसे रखा जा सकता है। अगर इसकी जगह कोई और मूव रख सकते थे तो वो एटीट्यूड एडजस्टमेंट। आई नो कि मैं एटीट्यूड एडजस्टमेंट के पीछे पड़ गया हूँ, बट अगर इस पोजीशन में उठा ही लिया है तो मेरे हिसाब से समोवन ड्रॉप फिर भी ठीक है, एटीट्यूड एडजस्टमेंट तो बेकार ही है। आज तो जॉन सीना फैंस मेरे को मारेंगे, चलो कोई बात नहीं, मैं रोमन रेंस के फैंस की तारीफ कर देता हूँ। रोमन रेंस के फैंस बढ़िया है, मतलब यार कहीं से तो कोई तो एक मुझे बचाए फैन बेस। एंड फाइनली नंबर 1 का मेरे को अंदाजा नहीं था कि कौन हो सकता है, एंड इन्होंने नंबर 1 पर रखा है नेओमी के फिनिशर को। एंड हो सकता है कि काफी लोगों ने नेओमी का फिनिशर देखा ही ना हो, क्योंकि एक तो नेओमी वैसी बहुत कम लड़ती है, ऊपर से फीमेल के डिवीजन के मैचेस तो बहुत कम लोग देखते हैं। एंड अगर आपने रेयर व्यू देखा होगा तो आपको पता होगा कि वाई इट कैन बी द फनीएस्ट फिनिशर एवर। नेओमी पे भले ही सूट करता हो, बट जिस तरह से नेओमी का फैन बेस है, नेओमी को इतना चढ़ाता है, आई थिंक उन्हें भी शर्म आनी चाहिए कि भाई कैसे सपोर्ट कर रहे हो तुम इस फिनिशर के साथ। कोई भयंकर सी चीज तो हो नेओमी पे, तब तो करो भाई। समोवन रैकिंग बैल तो फिर भी ठीक थी, ये रेयर व्यू में क्या हो रहा है? पर देखा जाए तो जिस तरह से ये लाना पाना ये सब है पतली पतली, उनके लिए तो रेयर व्यू भी बहुत है, उनके लिए तो रेयर व्यू भी टॉम्बस्टोन का काम करेगा। एनीवेज ये थी इनकी लिस्ट जिसमें इन्होंने टॉप 10 ऐसे मूव्स रखे थे
जो कि ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगते। एंड आई फील लाइक कि बहुत सारे और मूव्स भी इसमें ऐड हो सकते थे और काफ़ी इसमें रिप्लेस हो सकते थे उनकी जगह, जो कि एक्चुअली में लेजिट फिनिशर्स हैं। एंड आपके हिसाब से कौन सा ऐसा मूव है जो कि इस लिस्ट में नहीं है, जो कि आपको लगता है आपको बिल्कुल भी इम्पैक्टफुल नहीं लगता, और अगर आपने एटीट्यूड एडजस्टमेंट लिखा तो आपको मिलेगा एक हार्ट। कमेंट्स में लिखकर बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच टर्म था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO